हाय भक्तगण, आप लोग कैसे हैं। मैं शमशान साधक शिवराम अखिलेश्वर जी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और महाकाल की से यही कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग खुश रहें और अच्छे काम करें, कर्म अच्छे करें। तो मैं आप लोगों को ये जो शांति कर्म, पुष्टि कर्म के विषय में बता रहा था, उसके बाद आकर्षण कर्म। देखिए, जिन 10 कर्मों के द्वारा मानव जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जाता है, उनके नाम इस प्रकार हैं। और जृंभण कर्म है, शांति कर्म है, आकर्षण कर्म है। आप लोगों के डिस्प्ले पर आ जाएगा, हम उसको राइट कर दिए हैं। तो देखिए, ये सब बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या कर्म होते हैं और किसके अंतर्गत क्या किया जाता है। शांति कर्म है, पुष्टि कर्म है, आकर्षण कर्म है, मोहन कर्म, वशीकरण कर्म, जिम्भड़ कर्म, उच्चाटन कर्म, स्तंभन कर्म, विद्वेषण कर्म, मारण कर्म। 10 चीज़ें हैं जो कि द्वारा किया जाता है। तो हम वशीकरण कर्म के विषय में अगली वीडियो में आप लोगों को बताए थे, उच्चाटन भी बताए थे आप लोगों को। तो अब स्तंभन कर्म से है। तो जिस मंत्र से साधक किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या गतिमान वस्तु हो, जो चलती हुई चीज़ें हों, उसको रोक देना ही स्तंभन कर्म होता है। और अगर आप जो है, इसका प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा होता है। बुद्धि को जड़, निष्क्रिय, हतप्रत करके व्यक्ति को विवेक शून्य, वैचारिक रूप से असमर्थ बनाकर उसके क्रियाकलापों को रोक देना स्तंभन कर्म की प्रमुख प्रतिक्रिया है। विद्वेषण कर्म में क्या होता है? किसी की प्रगति और समृद्धि को देखकर मानसिक पीड़ा का अनुभव करना मानव की मलिनता और दुष्टता का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कि किसी दूसरे की प्रगति को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और बाद में स्वयं को भी वैसा बनने का प्रयास करते हैं कि मैं भी उसी प्रकार बन जाऊं। और दूसरे वे होते हैं जो दूसरों की प्रगति देखकर उनको मानसिक पीड़ा होती है, वो जिसको बोलते हैं जलना। वो जलते रहते हैं उसकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कि वो प्रगति कर न पाए, वो आगे बढ़ न पाए, पीछे ही रह जाए। तो उस कार्य को रोकने के लिए उसमें संलग्न हो जाते हैं, मतलब उसके पीछे ही पड़ जाते हैं कि इसको रोकना है, इसको आगे बढ़ना ही नहीं है। दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की भावना ही द्वेष कहलाती है, द्वेष आ जाना। तो विद्वेषण कर्म की गति यही आता है। इसी द्वेष भावना को क्रियात्मक रूप को देना विद्वेषण कर्म कहलाता है। अब 10वां आता है मारण कर्म। मारण कर्म में क्या होता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए मंत्र प्रयोग करना ही मारण कहलाता है। इससे एक प्राणी की हत्या होती है। इसलिए किसी भी उद्देश्य से किया गया मारण कर्म, चाहे वह शास्त्रीय आधार, तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा हो या शस्त्र द्वारा, हमेशा निंदनीय होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, किसी का जीव ले लेना, ये सब अच्छी बातें नहीं होती है, ये निंदनीय कहा गया है। उक्त मुख्य कर्मों के 10 भेद तथा अनेक उपभेद कहे गए हैं। देखिए, तंत्र शास्त्र में सभी क्रियाएं वस्तुतः 6 कर्मों के अंतर्गत आती है। जिसे षट कर्म कहते हैं हम लोग। इन 6 कर्मों को विधिवत पूर्ण कर अति शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने साबर मंत्रों की रचना की थी। अतः इनके विषय में देवता, काल, दिशा
आसन आदि की सम्यक जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात ही इनका साधना करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके भी नियम होते हैं। तो आप तो साधना लाइन में आ रहे हैं। साधना लाइन में तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि कितने साधक तो भाग जाते हैं। कहने का मतलब है कि घर पे आप गए, ड्यूटी करके चले आए, वो सब चीज़ें अलग हैं, वो सब कर लोगे, लेकिन इस लाइन में आने का मतलब है कि आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तभी आप इस लाइन में आ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकते। और इसमें साधक के आचरण, साधक का आचरण कैसा होना चाहिए। साधक इस काम क्रियाकलाप में जब आप आएंगे, गुरु दक्षिणा लेंगे, तो आपको सब विधिवत पूर्वक आपको समझाया जाता है, उसका कोर्स होता है, आप उसको करेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना देने से और कहने से कुछ होता नहीं है। ये तो मात्र एक कहते हैं ना प्रचार, एक प्रचार प्रसार होता है। तो विद्याओं का जो जिसकी रुचि जिसमें हो वो सीखना चाहता है, तो विद्या के जरिए ही तो सब कुछ मिलता है। माँ सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। तो कर्म तो भगवान ही लिखते हैं, लेकिन गुरु ही ना, गुरु ही तो सब कुछ है। बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं मिलता, तो आप जानेंगे कैसे। इसलिए साधक, जो साधक बनना चाहता है, जो अच्छा तांत्रिक बनना चाहता है, उसके लिए उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब बहुत ज़रूरी होता है जानना। आचरण में आपको मंत्र साधना के लिए साधक का मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा होना आवश्यक है। मंत्र विद्या का प्रयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साधक को मिथ्या भाषण, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार का त्याग कर मंत्र साधना आरंभ करना चाहिए। स्नान नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 3 दिन तक विधि पूर्वक पूजन, 3 रात्रि तक पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके ही मंत्र साधना प्रारंभ करनी चाहिए। अंधविश्वासी, संकाल, दुराचारी, अहंकारी, मिथ्यावादी, मूर्ख अथवा अपवित्र व्यक्तियों के लिए विद्या फलदायी नहीं होती है, यह बात जान लो आप लोग। इसके लिए आपको पूर्ण एकदम मन तन से पवित्र होना पड़ता है, तब शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं। अंधविश्वासी, संकाल, दुराचारी लोग, ये सब फल उनको प्राप्त नहीं होता है। किसी सुयोग्य, जो योग्य गुरु से उचित निर्देश प्राप्त करके ही विद्या का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी विद्या आपको मिल जाए, बिना गुरु के, जो आपका गुरु हो आपको बताता है कैसे कहाँ पर क्या करना चाहिए, ये सब गुरु ही तो मार्गदर्शक करता है। अब मंत्र ले लिए, यूट्यूब से मंत्र लेके पढ़ना चालू कर दिए, इससे कुछ नहीं होता, शक्तियाँ आपसे जुड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि गुरु के जरिए न होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब आपकी पहले अंदर का पाप नष्ट होना चाहिए, तभी तो शक्तियाँ आपसे जुड़ेंगी। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तब शक्तियाँ जुड़ना चालू होंगी। तो शक्तियाँ मिलती है कहाँ से? बिना गुरु के कुछ नहीं मिलता। और तुम्हारे पास गुरु नहीं है और तुम मंत्र चालू कर दिए, तो जो तुम्हारे अगल बगल के होंगे, कहने का तात्पर्य ये है नकारात्मक चीज़ें होती हैं, हर घर में है, तो वो सब आके तुम्हारा जो है सत्यानाश करना चालू कर देंगी, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु है नहीं। और बिना गुरु के तुम्हारा रक्षा कौन करेगा? मंत्र में उतनी शक्ति थोड़ी आ जाती है कि वो मंत्र पढ़ लोगे तुम्हारी रक्षा होना चालू हो जाएगा। ये सब गलत धारणा है। इस धारणा में पढ़कर
अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। हाँ, ज्ञान लो, यूट्यूब पर सब देखो, लेकिन करने की कोशिश मत करो बिना गुरु के। बिना गुरु के तो सोचो ही मत। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ अगली वीडियो में। आप हमारा वीडियो शुरू से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब जो है बीच से पकड़ लिए, कोई वीडियो देख लिए, बस उसी में मस्त हो गए, तो ऐसा नहीं करना है किसी को। अगर नॉलेज लेना है, आना है इस लाइन पे, तो आपको जो है संपर्क करिए। आइए, हम दीक्षा दिलवा देते हैं गुरु जी से, कृपा प्राप्त करिए आप लोग। आप समझिए पहले उस चीज़ को, तब आपको करना है कि नहीं करना है, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। इसमें कोई मतभेद नहीं है। 2 साधक आए हैं हमारे पास, उनको दिखा दिया गया, सब कुछ बताया गया है। अब देखिए उनकी मर्ज़ी क्या होती है, वो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस शुरू कर दो कोई चीज़ काम करके, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आप लोग धीरे धीरे नॉलेज वीडियो देखकर लेते रहिए, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको शुरू में ज्ञान दिया गया है, ये 10 विद्या के विषय में आप लोगों को बता दिया गया कि मानव जीवन में इसी कर्मों के द्वारा, इसी में सब मतलब संलग्न है। यही कर्म चाहते हैं, किसी से झगड़ा लगा देना, किसी को मार देना, किसी को बुद्धि भ्रष्ट कर देना, किसी का काम रोक देना, ये सब अनिवार्य है। चलती है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल। महाकाल की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।